आज हम बनाने जा रहे हैं एक हेल्दी लड्डू जिसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार हैं। पंपकिन सीड, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वाइट सेसमे सीड्स, पॉपी सीड्स, नारियल और ये हमारे चने। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जितना लेना है। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को, जैसे चने हुए, सेसमे सीड्स हुए, चिया सीड्स हुए, फ्लैक्स सीड्स हुए, हर सीड्स को, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सबको मैंने कढ़ाई में भूनने के लिए चढ़ा दिया है। क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ में करेछली थी, तो मैं इजीली उसको नहीं चला पा रही थी और नहीं दिखा पाई प्रॉपरली, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जितने आपको पहले दिखाए, मैंने उनको अच्छे से गैस पे चढ़ा दिया है। मीडियम फ्लेम पे हमको इनको भूनना है। मैंने इसमें कोई भी घी, कुछ भी ऑयल, कुछ भी यूज़ नहीं किया है। हमको सीधा सीधा इनको बस हल्का सा रेडिश होने तक भूनना है। और जब तक इनमें थोड़ी सी चटर चटर की आवाज़ आती है ना, तब तक हम भूनते रहे। और ध्यान रखिएगा, आप इसको छोड़ के मत चले जाइए, क्योंकि जो हमारे सीड्स होते हैं, जैसे सेसमे सीड्स हो गए, पॉपी सीड्स हो गए, ये सब क्या है, जल जाते हैं जल्दी, क्योंकि ये बहुत नाजुक टाइप के होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, लेकिन ये खाने में उतने ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल्के हल्के भुनना स्टार्ट हो गए हैं। ये हल्का सा कलर चेंज हो जाएंगे, ब्राउनिश कलर में आ जाएंगे, मतलब ये अच्छे से भुन चुके हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ये भुन रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा भुनने लगे हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। इनको बस कुछ नहीं, आपको चलाते रहना है, बराबर चलाते रहिए और ये मीडियम आंच पे भुनते रहते हैं। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है इनको भुनने में, अगर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके भून रहे हैं तो। अब यहाँ पे मेरे वो सीड्स भुन चुके थे। यहाँ पे मैंने लिया है खसखस, जो कि कहते हैं हम पॉपी सीड्स। उनको मैं अलग से भुन रही हूँ, क्योंकि उनको और वो सीड्स को मैंने अलग से ही रखा है। इसके साथ मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 बादाम होंगे। तो बादाम के साथ ही मैंने इसको अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर तक इसको अच्छे से भुन लिया है। ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे सेसमी सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। और अभी विंटर सीजन भी आ गया है, तो उसमें भी हमको ये गर्मी प्रदान करेंगे और हमारी बॉडी को हल्का सा गर्म रखेंगे, जिससे हम वायरल, फ्लू, कोल्ड, इन सब से भी बचेंगे। तो देखिए ये भी मैं मीडियम आंच पे भुन रही हूँ। उसके बाद मैं ये ले रही हूँ कोकोनट पाउडर, कह सकते हैं, क्रश्ड कोकोनट कह सकते हैं। तो इसको भुनने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी भुना हुआ आया था। और ये मैंने देखिए सामग्री सारी भुन के ठंडी होने के लिए रख दी है। साथ ही साथ मेरे पॉपी सीड्स और बादाम भी भुन चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सौंफ लिया है मैंने, मेथी दाना लिया है, काली मिर्च लिया है और 6 से 7 मैंने इलायचियाँ ली हैं। देखिए बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, अगर आप ज़्यादा भी लेना चाहें इट्स अप टू यू, क्योंकि ये देखिए गर्मी भी देंगे, हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छे होते हैं। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और इलायची भी हमारे हेयर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिर्च हमको गर्मी देगी, मेथी दाना का आपको पता ही है, सौंफ से हमारा डाइजेशन सुधरेगा। तो ये भी मैंने हल्का हल्का आँच पे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भून लिया है। ये भी मैं अपने इसी मिश्रण के साथ मिला दूंगी। देखिए मैंने सारा मिश्रण अभी एक साथ इकट्ठा कर लिया है। तो ये हमारा पूरा मिश्रण बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। मीनवाइल मैंने लिए हैं यहाँ पे डेट्स लिए हैं, और मैंने लिया है यहाँ पे जैगरी यानी गुड़, साबुत गुड़ है मेरे पास, पाउडर नहीं था ज़्यादा, तो मैंने साबुत गुड़ लिया है। और मैंने एक पैकेट लिया है डेट्स का। यहाँ पे डेट्स के मैं बीज निकाल दूंगी। देखिए ये वाले डेट्स थे मेरे पास, और भी एक डेट्स आते हैं जो कि थोड़े से सॉगी टाइप के होते हैं, तो वो वाले मेरे पास नहीं थे, ये थोड़े से हार्ड थे, तो इसलिए मैंने इनको कम ही यूज़ किया। इसीलिए मैंने साथ में गुड़ पाउडर भी यूज़ किया है। अगर आप गुड़ को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ डेट से भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने डेट्स में से थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा सॉगी होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। देखिए जैसी जैसी पानी इसमें जाता जाएगा ना, तो ये थोड़े से सॉगी हो जाएंगे, जिससे हमारे लड्डू बांधने में हमको आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको चलाती जा रही हूँ, और ये सॉगी भी हो रहे हैं थोड़े थोड़े से। देखिए तो तब तक हमको इनको सौगी होने तक, जब तक पानी ना सूख जाए। तो देखिए पानी सूख चुका है और ये थोड़े थोड़े सौगी भी हो गए हैं।
तो इसको हम यहाँ पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब क्या था कि मैं काम कर रही थी तो मुझे अपने बच्चों की भी याद आ गई, क्योंकि मैं डॉग्स को फीड कराने जाती हूँ तो ये मैं खाना देती हूँ उनको, जो कि 100% वेजिटेरियन खाना है। क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो हम खाना भी वेजिटेरियन ही देते हैं। यहाँ पे ब्रेड, दूध और ये खाना को मैं मिक्स करती हूँ और उनको खिलाने जाती हूँ। 4 से 5 छोटे छोटे पपीज़ हैं और डॉग्स हैं, तो मैं उन सबको फीड कराती हूँ। तो ये काम भी चल रहा था साथ में लड्डुओं को। मैंने कहा जब तक सब कुछ ठंडा हो रहा है तब तक मैं ये खाना भी उनको देकर आती हूँ, तो उनका भी पेट भर जाएगा। साथ ही मैं उनके लिए रोटियाँ भी बनाती हूँ अपने हाथ से। तो ये क्या होता है, जो गीला खाना होता है वो तुरंत खा लेते हैं, और जो रोटियाँ होती हैं मैं उन लोगों के लिए रख आती हूँ, जिससे जब भी उनको बाद में भूख लगती है तो वो खा लेते हैं। तो देखिए मैं पहुंची हूँ तो कैसे अपनी टेल हिलाने लग गए और बहुत ही खुश हो जाते हैं मुझे देख के। उनको भूख लग पड़ती है तो सारे देखो कितने मेरे पास में ही आ जाते हैं, घूमने लगते हैं। और कहाँ है तुम्हारे भाई बहन, कहाँ गए? चलो रुको मैं ढूंढती हूँ। जो सुकून इनको खाते देखते मिलता है ना, ये भी खाती हैं साथ। औरों के लिए भी है, उनको ढूंढ के लाना पड़ेगा मुझे, पता नहीं कहाँ गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू गुंजन्स वर्ल्ड, और मैं हूँ गुंजन। और आज आप देख रहे हो कुछ अलग व्लॉग, जिसमें कुकिंग भी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं लड्डू बनाए, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में। तो अभी ये लड्डू पूरी तरीके से बने नहीं हैं, बन रहे हैं। मीनवाइल टाइम हो गया था इन बच्चों को खाना देने का, तो मैं उनको खाना देने आ गई। अभी उनमें से 2 मिसिंग हैं, मैं उनको और ढूंढ रही हूँ, फिर उनको खाना दूंगी। तो चलो उनको ढूंढती हूँ, आवाज़ लगाती हूँ तो आ जाते हैं अगर आसपास होते हैं। देखती हूँ कहाँ गए। आजा, आओ, आजा। देखती हूँ, एक मुझे अभी नहीं मिल रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। ढूंढने की कोशिश तो की बट पता नहीं कहाँ है। देखती हूँ, इधर ही कहीं होगा आसपास। यहाँ के लोग ना मारते हैं डॉग्स को, सब करते हैं, बट फीड नहीं कराते हैं। और ये देखो सब जगह की सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि बस यहीं का है। यहाँ पर लोकली लोग रहते हैं, कोई कोई फीड कराता है, कोई कोई नहीं कराता है। बट मैंने ऐसा रिचुअल बांध लिया है कि इनको फीड कराने का, तो मैं खाना खिलाती हूँ उनको डेली आके, और ये लोग भी इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो चलो मैं और दूसरों को भी देती हूँ फ़िलहाल खाना। और वो वाला तो आया नहीं है अभी तक। वो तीसरा वाला देखा क्या एक और? नहीं, कहाँ? आवाज़ लगाई लेकिन आया नहीं है। और वो छोटा वाला? चलो देखती हूँ। चलो अभी तो दिख नहीं रहा। मैं ढूंढ लिया तीसरा भी, ये वाला नहीं मिल रहा था, इसको खाना खिला दिया। ये फिर से और खा रहे हैं, और अभी एक उधर को भेजा है क्योंकि ये लोग उसको खाना नहीं खाने देते, तो उसको मैंने अकेले भेज दिया। तो ये देखिए, और यहाँ पर मैंने चपातीस भी रख दी हैं, बाई चांस इनको कभी भूख लगे तो ये वो भी खा सकते हैं। तो मेरी आज की ड्यूटी पूरी होती है। बाय 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 बाय। ये बहुत स्वीट है, सबसे स्वीट बच्चा है। क्यूट 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 क्यूट। चलो अब बैक। मैं घर आ गई थी। यहाँ पे जो मैंने मिक्सचर बनाया था ना डेट्स का, उसको मैंने ब्लेंडर में, और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने जितना भी पाउडर था जो आपको दिखाए थे, जो हमने भूने थे, उसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। ये हमारा गुड़ है जिसको मैंने छोटे छोटे, 1 चम्मच घी में मैं ये गुड़ डालूंगी। ध्यान रखना मैंने पूरी रेसिपी में सिर्फ 1 चम्मच घी का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा घी हमको नहीं डालना है। और इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला है, जिससे गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए और पक जाए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही जैसे हमारा गुड़ पकता जाएगा और उसका कलर चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा गुड़ देखिए पक रहा है धीरे धीरे। मैं उसको फोड़ने की कोशिश कर रही थी क्योंकि साबुत गुड़ था, पाउडर फॉर्म नहीं था। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म है तो आप उसको थोड़े से हल्के से पानी में डाल के उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुड़ अच्छे से मतलब पतला हो गया है, सारे जो भी बड़े बड़े डेले थे वो फूट गए हैं। और इसको हम 2 मिनट के लिए, बस ज़्यादा भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे पकाएंगे। और उसके बाद हमारा जो भी हमने जो पाउडर बना के रखा है ना, उस पाउडर में इसको पोर कर देंगे। अब
देखिए मैंने जो भी सारा मिक्सचर था उसमें गुड़ का पाउडर, गुड़ का पानी भी डाल दिया है, और जो हमारे डेट्स का जो हमने बनाया था उसको भी मैंने पीस लिया है। उसको पीसने में बहुत ही मुश्किल आई, और ये सारा मैंने देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं। तो बहुत ही अच्छे से हमको हाथों की मदद से, ध्यान रखिएगा ये गर्म होगा तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और जो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर दिखाया था वो भी मैंने इसको यूज़ कर लिया। सॉरी मैंने उसको शूट नहीं किया है, बट आपको जो वाइट वाइट फ्लेक्स टाइप के दिख रहे हैं वो कोकोनट का पाउडर ही है। देखिए कितने सुंदर और मस्त लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अभी मैं बनाना मतलब स्टार्ट ही किए, तैयार नहीं हुए हैं, बन रहे हैं। अभी तो 2 ही बने हैं, अभी तो बहुत मेहनत करनी है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रो तो नहीं हूँ बनाने में, बट धीरे धीरे बनाती हूँ तो हो जाता है। मैं दोनों हाथों से लड्डू नहीं बना पाती हूँ, मैं सिंगल हैंड से ही बना पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने धीरे धीरे करके लड्डू बनाने की प्रक्रिया है जो चालू कर दी है, और फाइनली लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये मैंने फाइनली अपना आज का टास्क पूरा किया, मेरे लड्डू बनके तैयार हो गए, क्योंकि मेरे को अपने बच्चों को ज़रूर देना था इन लड्डुओं को, तो इनको बनाना बहुत ज़रूरी था। तो आपने जैसा देखा मेरे लड्डू बन चुके हैं, और इस बार क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बनाई है लड्डुओं की, क्योंकि हम हमेशा थोड़े थोड़े बनाती हूँ। तो अब सर्दी आ गई है, मतलब हमारी तरफ तो उधर आ गई है, इधर तो इतनी सर्दी नहीं है, बट ये लड्डू हर चीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बालों के लिए, अपने फेस के लिए, स्किन के लिए, और वैसे भी सर्दियों में फ्लैक्स सीड्स खाना और ये सब चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल है जो मैंने डाली है। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। आपके घर में जो भी अवेलेबल है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, मेरे पास जो जो अवेलेबल था मैंने सब कुछ डाल दिया। क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मीठा गुड़ आपको लेना है ज़्यादा क्वांटिटी में तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। आपको डेट्स ज़्यादा यूज़ करने हैं, गुड़ नहीं यूज़ करना तो इज़ अप टू यू। डेट्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, या तो आपके पास सॉफ्ट वाले डेट्स हो जो गैस पे जाते ही ना ईजीली वो क्या कहते हैं घुलने लग जाए, या तो फिर अच्छे वैसे वाले डेट्स। मेरे वाले डेट्स क्या थोड़े टाइट थे, जो कि ना ग्राइंड होने में भी बहुत टाइम ले रहे थे, तो इसलिए मैंने डेट्स एक ही पैकेट यूज़ किया, और मैंने ज़्यादातर गुड़ यूज़ किया है। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किए हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपने हस्बैंड मेरे आने वाले हैं अभी लंच में, तो मैं उनसे टेस्ट कराऊंगी और उनका रिव्यू भी लूँगी कि कैसा क्या है, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट भी हैं। तो मैंने गुड़ और मीठा मतलब थोड़ा कम ही यूज़ किया है, थोड़ा बहुत तो ले सकते हैं। तो मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम चारों लोग इसको खाएंगे। मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्स में इसको देती हूँ। मिड मॉर्निंग जो उनका जो शॉर्ट ब्रेक होता है उसमें वो लोग ये खा लेते हैं। बहुत ही अच्छा है, गर्ल्स के लिए खासकर बहुत ही ज़रूरी है, वुमेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें इसमें डाली हैं, जैसे वाइट सेसमे सीड्स, जो कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारे पीसीओडी को क्योर करने के लिए, हमारे हार्मोन्स को प्रॉपर लाने के लिए, और गर्ल्स जिनका मतलब टाइम आ रहा है, मतलब 9-10 साल की हैं, 11-12 साल की हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इससे क्या है, थोड़े से हमारे हार्मोन्स ठीक रहते हैं और चीज़ों को हम डिले कर सकते हैं जो जल्दी ना आए, क्योंकि आजकल बच्चियों को बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं 8-9 ईयर्स में ही। तो हम इस चीज़ से डिले कर सकते हैं, हार्मोन्स को स्टेबल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को खासकर खिलाइए। सर्दियों से भी बचाव होगा और वैसे भी स्किन हेयर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। और फिलहाल अभी मैं बच्चों का रिव्यू लूँगी, अपने हस्बैंड का रिव्यू लूँगी। तो फिलहाल मैं अभी खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैं आ गई थी तब तक कपड़े फोल्ड करने, क्योंकि हस्बैंड को आने में भी थोड़ा टाइम था। तो मैंने कहा मीनवाइल अपने ये सारे कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो नाउ इट्स टाइम रिव्यू का टाइम। मेरे हस्बैंड फाइनली आ चुके हैं, अब आप देखिए उनका रिव्यू क्या मिलता है हमको। नाइस, एकदम सही, एकदम प्योर, टेस्टी।
तो मेरे हस्बैंड ने उनको अप्रूव कर दिया था। अब हमारे जो कि वॉकिंग की टाइम थी, और देखिए कितना बड़ा चोर है, बाहर से ये नारियल का जो टुकड़ा है वो चुरा के ला रहा था, सीधा सीधा घर आ रहा था। मैं सोच रही थी कर क्या रहा है भाई, ये सीधा सीधा कैसे घर आ सकता है। जब मैंने बाद में इसको देखा तो देखो इसके मुंह में ये फंसा हुआ था, और ये कितनी लंबे से लेके आ रहा था, और गेट पे आके खड़ा हो गया कि गेट खोलो, अब मैं इसको खेलूंगा। तो इसने सच में ये इतना मतलब शैतान हो चुका है, पहले ये इतना शैतान नहीं था। इसने देखो उसको मुंह के बगल में रख के बैठ गया है कि हाँ अब आप फेंको, मैं खेलूंगा, इससे फैच करो, खिलाओ मुझे। तो ऐसे बैठ जाता है। देखो बाहर से चुरा के लाया है ये नारियल का टुकड़ा, और देखो मैं इसको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गुस्सा भी हो रहा था, दे नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने उससे छुड़ाया और उसको मैं फैच करा रही थी जिससे वो खेले, तो वो उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर वो लेके भाग गया कि भाई मुझे खेलने दो अकेले से, और उसने सारे टुकड़े तोड़ तोड़ के रख दिए। अच्छा सही है स्वाद। सच बताना खाना पहले जैसे बने, पहले से अच्छे। पापा को भी ये वाले ज्यादा पसंद आए। आज मैं दिन भर यही तो बना रही थी। अच्छा। So this is all about today's vlog. Hope you like this video. अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ बनाना, शेयर करना कि वीडियो कैसी लगी है, रेसिपी कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से सर्दियों को एंजॉय कीजिए, अच्छा खाइए और अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।